अपना कर्म कर। और निजकृत कर्म भोग सब भराता। निजकृत कर्म का तात्पर्य कुछ है कि आदमी अपना किया हुआ कर्म भोगता है। अपना किया हुआ कर्म का माने जिस कर्म को अहंकार पूर्वक करता है कि मैंने किया, उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। और जिसको अहंकार नहीं है कर्म करने में, उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। जो तो यह भावना बड़े बड़े महात्माओं की होती है। हनुमान जी की है। हनुमान जी लंका को जला गए, हनुमान जी समुद्र लांघ गए, हनुमान जी वाटिका उजाड़ दिए, हनुमान जी सब कुछ कर दिए। अब बताइए लंका दहन में लाखों करोड़ों जीवों को हनुमान जी ने मारा, मर गए सब। राक्षस लोग तो मान लीजिए राक्षस लोग हैं, और राक्षस हैं, उनका संहार हो ही गया। अरे हाथी हतसार जड़े, घोड़े घोड़सार ही। हजारों हाथियां जल गई, हजारों हाथी जल गए, हजारों घोड़े जल गए, सब जल गए। उस नगर में रहने वाले सब जल गए। हनुमान जी को कर्म भोग नहीं लगा। कहा है हनुमान जी के मन में अहंकार नहीं है। जब राम जी ने पूछा लंका कैसे जलाए, तो क्या बोले? नांगी सिंधु हाटक पुर जायरा, नांगी सिंधु हाटक पुर जा, निशिचर गणबधि विपिन बुजायरा। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोरी प्रभुताई, नाथन कछु। हनुमान जी ने साफ कह दिया, मैं समुद्र का लंघन किया, लंका को जलाया, राक्षसों को मारा, वाटिका उजाड़ा, हमारा ये कोई कर्म नहीं, सब आपने किया, आपके प्रताप से सब हुआ। हनुमान जी का अहंकार तनिक भी नहीं है कर्म करने को, इसलिए उनके कर्म का बंधन हनुमान जी को नहीं है। और कोई चतुर आदमी सोचे, पाप करते समय सोचे कि हमने नहीं किया, अब पुण्य करते सोचे कि हमने किया, तो उसको बड़ा भारी दंड मिलता है। यह सामान्य हृदय की बात नहीं है। जिसको अहंकार नहीं है वही सोचेगा कि पुण्य मैंने किया, न पाप हम करने वाले हैं न पुण्य करने वाले। तो जिसके मन में ऐसी भावना बैठ जाएगी, किसके मन में बैठेगी? जिसके हृदय में ठाकुर की कृपा होगी, ठाकुर जी विराजमान होंगे। हाँ, महाराज जी ये कथा सुनाते थे श्री गुरुदेव सरकार कि एक इसी कर्म पर कि एक राजा का बड़ा बढ़िया बाग था, राजा का खूब सुंदर बाग था। उस बाग के लिए राजा ने एक माली रख दिया था। वो माली बड़ा चतुर था। माली बाग को सजा के रखता था, बढ़िया बढ़िया फूल ले आकर कहीं से कहीं लगा करके, जहाँ से वहाँ से लाता था, फूल लगाकर सजाया था बाग को। फलों को भी कुछ लगाया था उस बाग में, और तरह तरह की पत्तियाँ, तरह तरह के फूल, तरह तरह के लताएं, सो बाग को सजा दिया था खूब बढ़िया। इतना सजा दिया था बढ़िया कि देखने वाले लोग बड़े आश्चर्य करते कि बारे माली, बड़ा बढ़िया ही तो माली है। एक दिन उस सजे हुए बाग में एक गाय प्रवेश कर गई और उसके सजाए हुए बाग को
तो गाय है, पशु है, उसको क्या आपके सजावट का ख्याल है? वो कुछ खाने लगी, चरने लगी, वो क्रोध में आ गया, मार दिया गाय को, गाय मर गई। गाय जब मर गई तो डर गया कि हमको तब वो हत्या लगेगी, तो सोचा उसने गोहत्या से कैसे बचूं। तो सोचते सोचते उसने एक उपाय सोच लिया कि शास्त्रों में कहा गया है कि हर एक इंद्रियों के देवता अलग अलग है। आज जो भी कार्य होता है इंद्रियों के द्वारा देवताओं के प्रेरणा से होता है, इंद्रिय के देवता जो हैं। तो हाथ के देवता इंद्र कहे गए, हाथ के देवता इंद्र हैं। तो मेरा हाथ चला गाय पर, तो इंद्र ने प्रेरणा किया तब चला, तो ये पाप इंद्र को होगा, हमको काहे को होगा। हाँ, उसने प्रचार कर दिया कि कोई हमको पाप नहीं लगेगा, ये इंद्र की प्रेरणा से हाथ चला और गाय मर गई। इंद्र भगवान ने सोचा कि रही तो बड़ा गजब माली निकला, अपने गाय को मार दिया और हमको लगा दिया हत्या। इंद्र भगवान सोचे कि चलो इसका निपटारा करें। तो इंद्र भगवान एक राजा बनकर के, पृथ्वी का राजा बनकर जमीन पर उतरे और उस माली के बाग में पहुँचे और बोली करी, हम आप तुम्हारे बाग की बड़ाई सुनकर आए हैं कि तुमने बाग को बहुत सजाया है, तो जरा हम देखने आए हैं, देखेंगे, इनाम भी देंगे। हमको बहुत सुनकर खुशी हुई, आश्चर्य हुआ है। बाग में घुसा और राजा, वो इंद्र घुसे मने राजा है, घूम कर देखे, कहा अरे वाह वाह, बाग तो सजा हुआ ऐसा कि हमारे स्वर्ग का जो बाग है नंदन वन, वो भी इस बाग की बराबरी करने में कठिनाई होगी उसको। बाग तुम्हारा बहुत सजा हुआ है, बड़ी परिश्रम किए हो। नहीं, पूछा कि किसने इतना बढ़िया बाग सजाया है, किसने इतने सुंदर ढंग से फूलों को लगाया है, लताओं को लगाया है, कौन ऐसा है कलाकार माली। आ गया सामने वो, बोला करे ये तो हमारा सजाया हुआ महाराज, सब कुछ तुम्हारा सजाया हुआ सब कुछ। कहा हाँ बिल्कुल, एक एक पत्ती हमने अपने हाथों से, फूल ला ला करके लगाए हैं अपने हाथों से हम सब बाग का सिंचन करते हैं, अपने हाथों से कोड़ते हैं, खनते हैं, सब हमारे, सब सजाया हुआ मेरा है। इनाम तुमको मिलना चाहिए। कहा बिल्कुल, इनाम अगर देना है बाग के लिए तो बाग को सजाने वाले हमारे हाथ हैं। इंद्र ने पूछा कि बाग को सजाने वाले तुम्हारे हाथ हैं और गाय को मारने वाले हमारे हाथ हैं। इनाम लेने के लिए कहते हो कि हमारे हाथ है, और जब पाप बन जाता है तो कहते हो कि नहीं इंद्र की प्रेरणा है। ये गलत है, यही गलत है। इंद्र प्रकट हो गए अपने इंद्र रूप में, कहा तू हमको दोष लगाता है, झूठे। जब तुम इनाम लेने के लिए तैयार हो तो तुमको पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। तुम अहंकारी हो, अभी अहंकार का त्याग तेरा नहीं है, नहीं तो तुम ये कहता कि बाग हमारा लगाया हुआ नहीं महाराज जी, ये सब बाग इंद्र की प्रेरणा से लगा है, इंद्र हाथ के देवता है। ये काहे नहीं कहा? तो बाग लगाने में कहते तो हम लगाए हैं, और गाय मारने में कहते कि इंद्र प्रेरणा किए है। तो ये नहीं होगा, ये चतुराई नहीं चलती है भगवान के। जब एकदम अहंकार नहीं रहेगा किसी कर्म के प्रति, तो कर्म का फल आपको भोगने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब तक अहंकार है तब तक आपको फल भोगना पड़ेगा। इसी को निजकृत कर्म, अपना आपका किया हुआ कर्म है, आपने अहंकार किया है तो आपको भोगना है। निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, निजकृत कर्म निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग
योग वियोग। अब कर्म के फल से क्या भोगना पड़ता है ये बता रहे लक्ष्मण जी आगे। कर्म के फल से क्या क्या भोगना पड़ता है, तो योग वियोग भोग भल मंदा। योग वियोग हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जह लगी जग जालू। जन्म मरण संपत्ति विपत्ति करम यरु कालू। धरनी धाम धनु पुर परिवारु। सरग नरक जह लगी व्यवहारु। देखिय सुनिय गुनिय मन माही। मोह मूल परमारथ नाही। भैया निखादराज, योग और वियोग। योग माने मिलन, किसी वस्तु का योग। कोई वस्तु मिली आपको, कोई मनुष्य मिला है आपसे, मित्र मिले, भाई मिले, जो मिले। योग माने मिलन, वस्तु का मिलन या किसी आदमी का मिलन। योग वियोग, वियोग माने बिछुड़न, ये दोनों। तो योग भी मिलता है आदमी को, वो कर्म का फल है। आपको अनेक तरह के मित्र मिलते हैं, आपको अनेक तरह के अपने आदमी मिलते हैं, अनेक तरह की वस्तु मिलती है, हाथी घोड़े मिलते हैं, बढ़िया सवारी मिलती है, बढ़िया कपड़ा मिलता है, बढ़िया भोजन मिलता है। जितना ये सब योग है वो कर्म का फल है। योग में सब आ जाएगा, क्योंकि योग का अर्थ यही होता है कि जो आपको बहुत वस्तुओं की प्राप्ति जो होती है उसी का नाम योग है, कि जो आप चाह रहे हैं वो मिल रही है। तो बढ़िया वस्त्र, बढ़िया भूषण, बढ़िया भोजन, बढ़िया मित्र साथी भाई इत्यादि जो भी योग आपको मिला वो आपके कर्म का फल है। अब वियोग हुआ, वियोग भी होता है। आप मित्र से भी छुड़ते हैं, बेटा से भी छुड़ते हैं, आप घर से भी छुड़ते हैं, आप धन से भी छुड़ते हैं। अनेक लोगों से वियोग होता है, अवसर ऐसा आता है। तो वो वियोग भी जो हुआ वो भी किसी कर्म का फल है, किसी बुरे कर्म का फल है कि आपको वियोग का दुख भोगना पड़ा। धन मिला लेकिन बिछुड़ गया, भाई मिला लेकिन बिछुड़ गया, पुत्र मिला लेकिन बिछुड़ गया। ऐसी बहुत सी वस्तुएं मिली, बहुत सा सम्मान मिला, लेकिन सब छूट गया। तो वियोग भी जो हुआ वह आपके कर्म का फल है, और योग जो हुआ वो भी कर्म का फल है। अच्छे कर्म के फल से योग हुआ, और बुरे कर्म के फल से वियोग हुआ। योग वियोग भोग भल मंदा। भल और मंद, अच्छा और बुरा, ये दोनों भोग जो प्राप्त होते हैं, अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म का फल,
ये योग वियोग। तच्छिक योग वियोग भोग भल मंदा, अच्छे भोग मिले आपको, अपने कर्म का अच्छा भोग मिला, खूब बढ़िया ठाट बाट मिला, खूब बढ़िया घर द्वार मिला, खूब बढ़िया नौकरी मिली, खूब बढ़िया धन संपत्ति हुआ, ये अच्छे कर्म का फल हुआ। बुरे कर्म के फल से आपको रोग हुआ, आपका अपमान हुआ, आपको परेशानी बढ़ गई बहुत जगह, तो ये बुरे कर्म का फल। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कहती ये भ्रम का सब फंदा है, हित अनहित और मध्यम। हित माने हित माने मित्र, अनहित माने दुश्मन। हित अनहित, मध्यम माने क्या होगा? हैं? न दुश्मन है न मित्र है। तीन तरह के आपके व्यवहार में लोग मिलते हैं। एक तो आपका मित्र है, जिसके संग आप चलते हैं फिरते हैं, कोई काम होता है तो संग लेते हैं, वो मित्र है आपका, जो आपके काम आता है, आप उसके काम आते हैं। अब कुछ लोग दुश्मन हैं जो आपकी बुराई करते हैं, आप उसके लिए फेर में पड़े रहते हैं, जो जिससे कोई मन मिलाव नहीं है, जिससे कोई ये नहीं है, उनको दुश्मन है वो आपके। तो आदमी का व्यवहार में कोई मित्र होता है, कोई दुश्मन होता है। जिनसे स्वार्थ की हानि है, अपनी हानि है, वो दुश्मन है। हाँ, मध्यम वो होता है जिससे न दुख है न सुख है, जिससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ियों में आप जाते हैं, रेलगाड़ियों में, कौन कहाँ का आया कहाँ उतर गया, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो मध्यम वो कहा जाता है। तो मित्र से आप प्यार करते हैं, दुश्मन से आप बैर रखते हैं, और मध्यम से कोई मतलब नहीं रखते, तो कहते हैं हमारे लक्ष्मण जी कि ये सब भ्रम है। तीनों भ्रमे का फंदा है। इसी को विनय पत्रिका में कहा है गोस्वामी जी ने कि शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये, मन कीन्हे बरियाई। शत्रु मित्र मध्यस्थ मन किन्हे बरियाई। त्यागन गहन उपेक्षणीय, अहि हाटक तृण की नाई। त्यागन गहन उपेक्षणीय, कहते हैं कि देखो भैया, शत्रु मित्र मध्यस्थी जबरदस्ती तूने बनाया। त्यागन, शत्रु को छोड़ो, और गहन, मित्र को गहन करो, और उपेक्षा करो, उदासीन रहो, मध्यम से। ये तूने अपने मन के जबरदस्ती किया है। तुमको जो सुख दिया उसको मित्र मान लिया, और दुख दिया उसको तू शत्रु मान लिया। लेकिन ये दोनों तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाला वो कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा कर्म है। और तूने मान लिया किसी और को कि हमारा दुख देने वाला शत्रु है, ये तुम्हारा भ्रम हो गया। सुख कोई दिया उसको मित्र मान लिया, सुख देने वाला तुम्हारा भाग्य है। तो किसी को मित्र मान लेना, किसी को शत्रु मान लेना, और किसी से उदासीन रहना, ये तीनों ही भ्रम है। हाँ, मन किन्हे बरियाई। तीनों को आदमी अहि हाटक तृण की नहीं। अहि माने सांप की तरह शत्रु को छोड़ता है, और हाटक माने सोना की तरह मित्र ग्रहण करता है, और तृण की तरह उपेक्षा कर देता है, जिससे मित्रता नहीं है और न शत्रुता है। कहते तीनों ही भ्रम है, ये तीनों भ्रम का फंदा है। मित्र के फेर में पड़े रहो, शत्रु के फेर में पड़े रहो, और उदासीन रहो। इस तरह से तीनों फंदों में पड़ करके तुम
अनेकों कष्ट भोगोगे। और किसी को शत्रु न मानो, किसी को मित्र न मानो, किसी को मध्यस्थ न मानो, सब में भगवान को देखो। सही दृष्टि यह है कि जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संश्रित दुख संशय शोक अपारा। सब जगह ईश्वर को देखो, सबसे भाव रखो, शत्रु हो चाहे मित्र हो, वो अपने जाने में तुम्हारा शत्रुता करे, तुम शत्रुता मत करो। मित्र के लिए अन्याय मत करो कि मित्र है तो इसके लिए हम कुछ करेंगे, नहीं, अन्याय मत करो। तुम्हारा मित्र भी कोई नहीं है, तुम्हारा शत्रु भी कोई नहीं है, सब जीव भगवान के हैं। न्याय पर रहो बराबर, किसी के पक्षपात में कुछ गड़बड़ मत करो। हाँ, कहने का ही तात्पर्य है कि ये संसार में न कोई तुम्हारा शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई उदासीनता का है पात्र। ये तो संसार भगवानमय है। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत ऊंची दृष्टि की बात हो रही है भैया। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना, ये तीनों भ्रम है, तीनों भ्रम के फंदा है, सब इसी फंदे में फंसे हुए हैं। हम कितनों प्रवचन करेंगे तो कोई फंदा से निकलेगा जल्दी थोड़े, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। यही फंदे में है सब लोग, कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई उदासीनता का पात्र, कोई कुछ आदमी इसी में लगा हुआ है। शत्रु से बैर साधने के फेर में है और मित्र को प्यार करने के फेर में है, उदासीन से तो अलग रहता ही है। इस तरह से कहते हैं लक्ष्मण जी, तीनों भ्रम का फंदा है। हित अनहित मध्यम भ्रम फंद, जन्म मरण। ये देखो, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, यहो जाल है जन्म मरण दोनों। हाँ, आ संपत्ति विपत्ति कर्मय रुकालू, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू। संपत्ति विपत्ति कर्म काल और जन्म मरण ये सब जगजाल है। वो फंदा और ये जाल, जाल में फंदा होता है। तो कहते हैं कि देखो ये जगत जो है ना, इसमें संपत्ति किसी को है, संपत्तियों को जाल है। संपत्ति के फेरे में पड़ के कितने लोग अभिमानी बन के, अत्याचार करके, शराब पी के, क्या क्या करके धन के मद में नरक में गए कितने लोग। वह भी संपत्ति है, वह भी संसार का जाल है। अब विपत्ति पड़ गई तो वो भी जाल है, क्योंकि विपत्ति में पड़कर भी आदमी बहुत तरह का पाप, बहुत तरह का अन्याय, बहुत तरह का अपना विपत्ति को हटाने के लिए करता है, बहुत तरह कष्ट भोगता है विपत्ति के चलते। तो ये भी जगजाल है। संपत्ति विपत्ति कर्म या रुकालू और जन्म मरण जहाँ लगी जगजालू। जन्मना मरना ये सब संसार का व्यवहार जितना है ये सब जाल है। कोई जन्म लिया, कोई मरण हो गया, कहा दोनों में सम रहो। ये दोनों ही जाल है। जन्म के चक्कर में भी ज़्यादा मत पड़ो, इतना जान लो कि जिसका जन्म है उसका मरण भी होगा। आज बधाई बज रही है तो कल एक दिन निर्गुण भी गया जाएगा, वो भी दिन आएगा। आज बरही मना रहे हो तुम अपने बेटे का, ये जान लो एक दिन तेरे ही भी बनेगी। बरही के बाद तेरही का नंबर ना आएगा। ये संसार का जन्मना मरना ये सब जाल है। इसमें ही लोग फंसे हुए हैं ना। कोई जन्म का उत्सव मनाने में खूब
संसार में मगन है, बेटा हो गया खूब खुशी मना रहा है, कोई मर गया तो रो रहा है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। तो ये सब जाल में फंसे हुए लोग हैं। कि जेहि घर जीतो बधावनो तेहि घर तितनो सोग, ये वाणी है हमारे अग्रदास स्वामी जी के सिद्ध संत की, कि जेहि घर जीतो बधावनो तेहि घर तितनो सोग, तेहि घर तितनो सोग, जन्म में नचे रुगावे और लगे जाहि तब रोग भूप भूपाली मनावे, अग्रदास सिर पीट के रोवे विकल वियोग, जेहि घर जीतो बधावनो तेहि घर तितनो सोग। जितने बधैया बज रही है उतने ही शोक भी होगा, ये जान लो। जन्म में खूब नाच गा रहे हो, बड़ा बढ़िया आनंद मना रहे हो, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जबकि तुम रोओगे, वो भी दिन आएगा। ये संसार इसी जाल में फंसा हुआ है। कोई जन्म का खुशी मना रहा है, कोई मरण का दुख मना रहा है। जन्म मरनी जह लगी जग जालू, जन्म मरण जह लगी जग, संपत्ति विपत्ति कर्मयरु कालू, धरनी धाम धन, धरनी पृथ्वी, धाम माने घर, और संपत्ति जो घर में है। धरनी धाम धन, पूरा परिवारू, नगर और समूचा परिवार, स्वर्ग और नरक, जहाँ लग व्यवहार है। हमारे श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, खूब बढ़िया से विचार करना मेरे वचन पर, देखिए सुनिय गुनीय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही, ये समूचा प्रसंग हमको एक संग सुनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जितना कहा गया है सब एक साथ है, व्यवहार के विषय हैं सब, संपत्ति विपत्ति कर्म काल जन्म मरण इत्यादि। तो कहते हैं बाबा अंत में कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि इन सब वस्तुओं को जो मैंने वर्णन किया, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मन में विचार करो इसको, देखो सुनो और गुनो, तो तुमको पता चलेगा कि ये सब मोह के चलते हैं। मोह मूल, इनके मूल में मोह है, परमार्थ कुछ नहीं है इसमें। इनके मूल में मोह माने अज्ञान, अज्ञान के चलते ही सारा व्यवहार चल रहा है संसार का। अज्ञान ही मूल है जगत का। हाँ, जितना जगत का व्यवहार है उसके मूल में अज्ञान है। किसी को शत्रु, किसी को मित्र, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये चाचा, ये चाची, ये नाना, ये नानी, ये मौसा, ये मौसी, ये मामा, ये मामी, ये है, ये है, बहुत तरह का हजारों व्यवहार। ये सब मोह का व्यवहार है सब। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, लक्ष्मण जी छूट दे रहे हैं किसको? देखो दुनिया में, गुनो मन में कि तुम्हारे दादा कहाँ चले गए, जरा सोचो, तुम्हारे परदादा कहाँ चले गए, सोचो। जिनके संग तुम खेलते थे, जिनके संग तुम हो करके सब भूल जाते थे, वो मित्र कहाँ चले गए। सोचो कि जिनके गोदी में तुम बैठ कर खूब किलकारी मारते थे, वो पिता कहाँ चले गए। सोचो हैं कि जो राजा सारे भूमंडल को, बड़े बड़े पर्वतों को अपने धनुष के नोक से हटाकर और खेत बनाए, जिन्होंने बस्ती बसाया जगह जगह, जिन्होंने अपने पराक्रम से चारों तरफ घूमते रहे, एकदम उनके राज्य में सूर्यास्त सा नहीं, कभी अंधेरा नहीं होता था।
वो राजा कहाँ चले गए? वो भी एक दिन चले गए काल के गाल में, और आज वो न पत्ता है। वो कौन राजा थे उसको आप पढ़ने वाले भागवत समझ गए होंगे, वो प्रियव्रत जी थे। हाँ, तो बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े शक्तिमान हुए इस जगत में, और हम लोगों के जीवन में भी कितने लोग आए, कितने लोग मिले हम लोगों से, ठिकाना नहीं है। विद्यार्थी जीवन में कितने मिले, और उसके बाद अपने भक्ति के जीवन में जगह जगह सत्संग में हजारों लोग मिले हैं, अनेकों जगह गए, अनेकों लोग मिले, खूब प्यार करने वाले मिले, खूब मानने वाले मिले, खूब खिलाए पिलाए, खूब आनंद लेने देने वाले मिले। लेकिन एक दिन वो भी दिन आ गया कि सब काल के गाल में चले गए। अब उनका कोई पता नहीं कहाँ गए। देखिए सुनिए गुनिय मन माही, देखिए सुनिए गुनिय मन, मोह मूल परमार्थ नाही, मोह मूल परमार्थ इसमें नहीं है कुछ जगत में। जगत में कोई परमार्थ नहीं। परमार्थ माने होता है परम अर्थ, परम धन। इस जगत में कोई तत्व नहीं है, कोई सार नहीं है, ये जगत निहसार है। किस तरह, ये दोहे में बताएंगे लक्ष्मण जी, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। दोहा कह देते हैं, सपने होय भिखार निरप, रंग नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जोय। सारा प्रपंच सपने की तरह है। शंकर भगवान घोषणा कर रहे हैं कैलाश पर्वत से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शत्रु मित्र सपना, संपत्ति विपत्ति सपना, स्वर्ग नरक सपना, घर द्वार सपना, धन संपत्ति सपना, कोई भी नहीं अपना। बस जान लो इतना, अपना है तो एगो राम जी हैं बस। इस तत्व को जो समझ जाओ ध्यान से, तो संसार से अपने मन हट जाएगा, अब भगवान में लगेगा तब। इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान विराग भगति रस सानी, बोले लखन मधुर मृदुवानी। आज हम लोग मोह मूल परमार्थ नाही पर विश्राम ले रहे हैं। आगे की चर्चा दोहे की गुरु जी के पद कल होंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान।